नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। कलेक्टर ने सुनी लोगों की समस्याएं। एसपी ऑफिस में जनसुनवाई के दौरान अवैध कब्जे की शिकायत लेकर महिला पहुंची। युवती पर चाकू से हमला, उपचार के दौरान मौत। कलेक्टर ने एसआईआर पर साझा की जानकारी। और ट्रेन में वेंडर से लूट करने वाले बदमाश 24 घंटे में गिरफ्तार। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर कलेक्ट्रेट में आज आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर ने आम नागरिकों की समस्याएं सुनी। कई लोग लंबे समय से समाधान न मिलने के कारण अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में फरियादी मौजूद रहे। जनसुनवाई में आज एक महिला ने अपने मकान पर हो रहे अवैध कब्जे की शिकायत एसपी ऑफिस में दर्ज कराई। महिला ने आरोप लगाया है कि स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं होने पर वो पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंची। एसपी ने मामले की जांच कराने और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। महिला ने उचित न्याय दिलाने की उम्मीद जताई। जन सुनवाई में हरिभाई के साथ में हम आए यहाँ पर। इनके गौरी घाट भीमनगर के नीचे इनका निवास स्थान है। वहाँ पर योगेश कश्यप करके 2-2.5 साल से वहाँ रह रहा मकान पे, और वो मकान खाली नहीं कर रहा है क्योंकि जब बूढ़ी माता राम है उनका आगे पीछे एक ही नाती बच्चा हैगा, एक ही पुत्र हैगा, और वो काफ़ी परेशान कर रहा, गाली गलौज करता है। उन लोग ग्वारीघाट थाने में कई बार जाके आवेदन दिया मगर कार्रवाई ना होने पर आज एसपी महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा एसपी को जन सुनवाई पे। हमारी मांग ये है कि शीघ्र कार्रवाई करते हुए इनको राहत दिलाई जाए और मकान खाली कराने के लिए हमने बोला एसपी साहब से। सिलेंडर भाई शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश। छोटी ओमती ओडिया मोहल्ला में करीब 1 घंटे के भीतर एक युवक ने युवती पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाई गई युवती को डॉक्टरों ने उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया। घटना से आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोग मेडिकल कॉलेज में चक्का जाम करने की तैयारी में जुट गए। परिजन आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। ये करीब आज सुबह थाना ओमती क्षेत्र में सुबह 8:30-9 के बीच के आसपास का मामला है। आनंद यादव नाम से फरियादी है जो अपनी बेटी को लेकर, जिनको चाकू से चोट लगी थी, उन्हें लेकर थाने आए थे। तो उन्हें थाने से पहले विक्टोरिया हॉस्पिटल भेजा गया था, जहाँ से उन्हें मेडिकल के लिए रेफर किया गया था। मेडिकल में गए थे तब उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इसमें एक संदेही का नाम अभी सामने आ रहा है, जिसके बारे में थोड़े इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वह जो परिजनों है, वह आसपास के लोगों से इसमें पूछताछ की जाएगी और जो भी इसमें दोषी है उसको जल्द पकड़ा जाएगा। क्या कारण है? अभी प्रथम दृष्टया अभी इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है। उनके माता पिता के कथन पे पूछताछ अभी चल रही है क्योंकि अभी का मामला है। तो इसमें जैसे ही कुछ क्लियर होगा इसमें सभी चीजें हम बताएंगे आपको। जबलपुर कलेक्ट्रेट में आज कलेक्टर ने एसआईआर को लेकर आवश्यक जानकारी साझा की। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी एसआईआर संबंधित फॉर्म शीघ्र भरकर जमा किए जाएं। कलेक्टर ने कहा कि यह प्रक्रिया समय पर पूरी करना बेहद जरूरी है। साथ ही नागरिकों से सहयोग देकर प्रशासन की मदद करने की अपील की। एसआईआर को लेके जो अपना ईएफ जो फॉर्म है, जिसको हम लोग गणना पत्रक बोल रहे हैं, गणन पत्रक जो बोल रहे हैं, वो अपना डिजिटाइजेशन का काम चल रहा है। वितरण हो चुका है, अब डिजिटाइजेशन का काम चल रहा है। हम लोग लगभग 9% फॉर्म डिजिटाइज भी कर चुके हैं। हम लोगों को जो अपने सीईओ सर हैं उनके द्वारा 26 तारीख तक का लक्ष्य दिया गया है कि 26 तारीख तक हम इसका पूरा डिजिटाइजेशन कंप्लीट कर लें। तो इसके लिए लगातार जो है सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। नगर निगम से पूरा अमला इसमें काम कर रहा है बीएलओज को सहयोग देने के लिए। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जीआरएस, पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। लगातार ये प्रयास चल रहा है कि फॉर्म जो है उनको लेके और उनको डिजिटाइज किया जाए। जहां भी समस्या आ रही है, 2003 की मतदाता सूची को लेके कुछ इश्यूज रहते हैं, तो वो 2003 की मतदाता सूची को भी लेके हम लोग आज से एक ये प्रारंभ करने जा रहे हैं कि जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है स्मार्ट सिटी का, वहाँ पे हम ऑपरेटर्स को 2003 की मतदाता सूची यहाँ के सभी विधानसभाओं का लेके बैठाएंगे, ताकि जो हमारे बीएलओज हैं उनको एक सिंगल पॉइंट कांटेक्ट मिले। वहाँ फोन करके वो 2003 में कुछ पैरामीटर्स डिस्क्लोज करके वो सर्च कर सकें। जीआरपी जबलपुर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रेन में वेंडर से लूट करने वाले 2 बदमाशों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।
पकड़े गए आरोपियों के पास से लूटी गई 5,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। दोनों आरोपी कई मामलों में वांछित थे और उनकी गिरफ्तारी पर न्यायालय द्वारा वारंट जारी किए गए थे। जीआरपी टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपियों को दबोच कर न्यायालय में पेश किया। एसपी रेल जबलपुर ने सफल टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है कि ये दिनांक 2 नवंबर को एक वेंडर है अपने यहाँ जो खाद्य सामग्री विक्रय करते हैं, जिसका नाम ओमवीर सिंह जादौन है। इसके द्वारा शिकायत की गई थी कि 2 बदमाशों द्वारा डरा धमकाकर इससे 7200 रुपए शिवरात्रि के समय छीन लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट कायम किया गया था। सेन समाज ने थाना लाडगंज में धारा 172 बीएनएस के प्रकरण में सही तरीके से जांच न होने की शिकायत करते हुए ज्ञापन सौंपा। अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले की सीनियर अफसर से समीक्षा कराई जाएगी। विवेचना में यदि थाना प्रभारी या विवेचक की कोई लापरवाही पाई जाती है तो तदनुसार कार्रवाई होगी। फिलहाल पूरा मामला जांचाधीन है और तथ्य सामने आने पर आगे की कार्रवाई तय होगी। शिकायत है आप लोगों की? भैया मेरी एक सिस्टर है, मेरी मामा की बच्ची है, झांसी ग्राम मनोहर श्रीवास, इनकी बच्ची मेरे पास पढ़ती थी। वो मतलब मामी एक्सपायर हो गई थी, तो 15 दिन की थी जब से हमारे पास पली बड़ी है वो। हम लोगों ने उसको पाला, अपने पास रखा है और हर्षिता श्रीवास उसका नाम था। घर में परी चलता था, तो सीनाथ तले टंकी के पास रहता हूँ मैं। तो ये बच्ची रोज़ कोचिंग गुरु नानक स्कूल में पढ़ती थी मड़ोताली के पास, और वहीं सामने दरबार होटल के पीछे नए मोहल्ले में कोचिंग क्लास जाती थी। और रोज़ की तरह वो जाती थी। रोज़ लेने में 7:30 पे मैं जाता था उसको लेने कोचिंग से शाम को। तो अभी उस दिन क्या हुआ 18 तारीख को कि पिछले वो घर से लिखी, जब मैं 7 बजे वहाँ लेने गया तो वहाँ वो नहीं मिली। तो मैंने मैडम से पूछा कि बच्ची कहाँ है, तो उन्होंने बोला बच्ची तो आई नहीं। मैंने मैडम आप तो रोज़ कॉल करके बताते हैं कि बच्ची आपकी पहुँच गई है, आज क्यों नहीं कॉल किया आपने? तो बोले अरे मेरे को लगा आप लोग का त्यौहार होगा। मैंने वो बच्ची से बात होके आई है, तो बच्ची बोलती है कि भैया मैं तो अंदर बैठी हूँ, आधे घंटे लेट मैं खुद आई हूँ। तो मैंने क्यों बेटा आपसे तो बात हुई रही? तो बोले हाँ, उसने बोली हम वहीं मिलेंगे आपको। बस उसके बाद से हमको नहीं पता। मैंने ये बात आपको भी कॉल करवाना था बेटा एक बार। तब चलिए जो तो हम लोग बच्ची से ज़्यादा बात नहीं की, हमने ढूंढने में चालू हो गए। हम रिश्तेदारों दोस्ती यारी सब में हमने ढूंढा, रात भर ढूंढते रहे। लाडगंज एक बार गए, फिर लौट आए, फिर दोबारा हम 9 बजे फिर लाडगंज गए। तो उस कंडीशन में हमको ऐसा लग रहा है कि ना ही वो ट्रेन का हादसा है, नहीं है वो, उसको कोई ना कोई हादसा बड़ा है और उसको ट्रेन का हादसा दर्शा दिया गया। क्योंकि 4 घंटे लगे मेरे को जाने में, ब्लड पूरा रेड था, ना वो ट्रेन से कटी, एक पैंट मोड़ा हुआ था, उसका पैर कटा हुआ, और एक बैग दूर रखा कहीं मिला है, पैर उसका कहीं पंजा अलग रखा मिला, और उसके बाद बैग दूर, चप्पल दूसरी तरफ इस झाड़ियों में मिली। तो ऐसे 2-3 चीज़ें उसमें मेरे को ऐसा लगा कि वो हत्या का आशंका लग रही है। के साथ और एक सेन समाज की बच्ची जो है, उनके पिता नहीं थे और अपने परिवार माता नहीं थी, वो अपने एक समाज फूफा जी के यहाँ पढ़ रही थी, और उसके साथ यह घटना हुई कि घर से जब कोचिंग निकली तो लापता हो गई। और पुलिस 18 तारीख से 4 सप्ताह हो गए हैं, जबकि कैमरा में वहाँ पाया भी गया। मदल महल की स्टेशन में एक महिला के साथ गई, और उसके अलावा भी घर वालों ने शंका जाहिर की। 4 सप्ताह में माननीय टीआई ने एक भी व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास नहीं किया। मैं अति पिछड़ा उत्थान समिति और ST/SC OBC की तरफ से आप मीडिया वालों को चेतावनी दे रहा हूं, माननीय पुलिस प्रशासन को, अगर 1 सप्ताह आज के दिन तक अगर मुजरिम और वो महिला को, और ये है केस किसने घटना की ये नहीं की, तो हम लाडगंज थाने का घेराव करेंगे आज ही के दिन मंगलवार को वहाँ पे। थाना प्रभारी को तो तुरंत लाइन अटैच करना चाहिए। जो हमारे समाज के प्रति इतनी अभद्र घटना मतलब टिप्पणी कर रहे हैं, जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं, वो शर्म नहीं आती टीआई को? आज जब मोदी जी बोलते हैं समानता का अधिकार का परिचय देते हैं, हम सब एक बराबर हैं, और एक टीआई जो है हमें अभद्र भाषा का उपयोग कर रहा है, तो उससे तुरंत लाइन अटैच किया जाए। पूरे जिले में आंदोलन होगा, पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। यह मैं संजय सेन, अति पिछड़ा उत्थान समिति का प्रदेश अध्यक्ष। नहीं, ये सेन समाज के द्वारा एक ज्ञापन आया हुआ है और थाना लाडगंज में इसमें धारा 172 BNS के तहत जो है अपराध दर्ज है। और इसमें जो है सही तरीके से अनुसंधान नहीं किया जा रहा है, इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। हम इसकी सीनियर अफसर को भेजकर इसकी पूरी विवेचना की समीक्षा करवा के और जो तथ्य होंगे उन अनुसार कार्रवाई कराएंगे। संदिग्ध परिस्थितियों में बच्ची की मौत हुई ऐसा बता, इस संबंध में जो भी तथ्य आएंगे, यही कहा मैंने कि सीनियर अफसर से हम इसकी समीक्षा करवा लेंगे। शब्दों के साथ अभद्र टिप्पणी भी थाना प्रभारी, अब ये आगे जांच का विषय है, जो सीनियर अफसर हैं वो देख लेंगे क्या विवेचना में थाना प्रभारी के द्वारा या विवेचक के द्वारा क्या लापरवाही की जा रही है, तदनुसार कार्रवाई की जाए। जबलपुर में वेयर हाउस संचालक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और 2 साल से लंबित भुगतान का मुद्दा उठाया। संचालकों ने कहा कि लगातार घाटे के चलते अब वे वेयर हाउस में अनाज रखने में असमर्थ हैं।
उनका कहना है कि भुगतान नहीं होने से आर्थिक दबाव बढ़ गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समस्या जल्द हल नहीं हुई तो सरकार चाहे तो अनाज खुद ही रखे। हम लोग लगभग 426 से 430 वेयर हाउस मालिक हैं, जिसमें से करीब आधे से ज़्यादा ही गोदाम खाली है और हमारी जो भुगतान है करीब 450 करोड़ रुपए रुका हुआ है, जो 3.5 से 4 साल का भुगतान है और तरह तरह के जिनसों का भुगतान है जो कि हम अपने वेयर हाउसों में भंडारित करते थे, जैसे कि मूंग है, उड़द है, धान है, चना है, गेहूं है, चावल है, गनीवेल्स है। गोहलपुर में 2 घरों से जेवरात उड़ाने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। आरोपी पीयूष अहिरवार ने चोरी किए गए गहने अपनी बहन पूजा चौधरी के जरिए शिवांशु, संजय और मनीषा साहू को बेच दिए थे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर करीब 80 ग्राम सोना, 250 ग्राम चांदी समेत टीवी, फ्रिज और घटना में प्रयुक्त बाइक जब्त की है। सीसीटीवी से पहचान के बाद पीयूष हिरासत में आया और पूछताछ में त्रिमूर्ति नगर, अमखेरा व तिलवारा क्षेत्र में चोरी की वारदातें कबूल की। ये लगातार पुलिस जो है एसपी सर के मार्गदर्शन में जो चोर है उन पे अपराध पे लगाम कसने के हिसाब से उन पे लगातार कार्रवाई कर रही है। उसी में थाना गोहलपुर की टीम ने एक बहुत अच्छी शानदार रिकवरी की है, जिसमें एक चोर है जिसका नाम है पीयूष उर्फ चिंटू, जिसकी उम्र करीब 23 वर्ष है। इसके माध्यम से कुछ गोल्ड एवं चांदी की चीज़ें रिकवर की है, जिसमें अन्य आरोपी हैं जिसका नाम है पूजा चौधरी, जो उसकी बहन है, जिन्होंने ये पूरा सामान सुनारों तक बेचने तक का काम किया था। वो अन्य जिनके पास से इनको बेचा था, जिसका नाम है शिवांशु, संजय और मनीषा। ये सभी मिलौनीगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें घटना ये हुई थी कि 3 अलग अलग घटनाओं में इनका शामिल होना पाया गया, जिसमें थाना गोहलपुर में 5 मार्च की एक घटना है, थाना गोहलपुर में 12 अक्टूबर की घटना है और एक थाना तिलवारा की घटना है, जिसमें इस चोर ने चोरी करना कबूल किया है। वो उसके पास से उसने जो सामान चोरी किया था वो जिसको बेचा था, उनके माध्यम से हमने ये सारी चीज़ें रिकवर की है। बाहर बेचते सोना की नहीं बेचते? अभी तो जो तीनों सामान इन्होंने भेजे गोहलपुर क्षेत्र मिलौनीगंज में इन्होंने पूरा सोना अभी तक अपना बेचा है, सोना और चांदी। आरोपी क्या करता है, कहाँ का रहने वाला है? आरोपी गढ़ा क्षेत्र का रहने वाला है। इसके विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक जो केस है रजिस्टर किए जा चुके हैं, वो पुराने चोरियों में भी रहा है। इसका नाम पीयूष है, इसकी उम्र करीब 23 वर्ष है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।